अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ का टॉपिक नंबर लेक्चर नंबर करेंगे 4 है। लेक्चर नंबर 4 लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे टॉपिक पावर सेट कि पावर सेट क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे पावर सेट होते क्या हैं, पावर सेट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, पावर सेट का फॉर्मूला क्या है और इसकी एक दो एग्जाम्पल्स भी कर लेंगे। सबसे पहले जो पता होना चाहिए पावर सेट के बारे में वो क्या है। पावर सेट की सिंपल डेफिनेशन क्या है, पहले इसकी बात कर लेते हैं कि डेफिनेशन ऑफ पावर सेट क्या है। पावर सेट डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। पहले डेफिनेशन कहते हैं कि ऑल टू ऑल पॉसिबल सबसेट, ऑल टू ऑल पॉसिबल सबसेट, यानी कि आप एक गिवन सेट के जितने भी सबसेट बना सकते हैं। कितने क्या बना सकते हैं? सबसेट बना सकते हैं। मुमकिनात इनके पॉसिबल सबसेट, वो सब के सब कहलाते हैं हमारे पास पावर सेट। तो पावर सेट क्या है? पावर सेट कहते हैं पॉसिबल सबसेट। पॉसिबल सबसेट, आप जितने भी पॉसिबल सबसेट बना सकते हैं एक गिवन सेट के, उसको कहा जाता है पावर सेट, है ना। अच्छा, सबसेट क्या होता है ये नहीं पता आपको तो आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 2 है ये, जिसमें मैंने आपको सबसेट, प्रॉपर सबसेट सब समझाया है। तो पावर सेट की डेफिनेशन क्या है कि ऑल टू ऑल पॉसिबल सबसेट, यानी कि आप एक सेट के जितने भी सबसेट बना सकते हैं उन्हें कहा जाता है पावर सेट। पावर सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो याद रखिएगा, पावर सेट को रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंटेड बाय पी और ब्रैकेट के अंदर उस सेट का नाम आ जाएगा, यानी कि हम ये कहते हैं पी और नेम ऑफ सेट आ जाता है। जो सेट होता है उसका नाम आ जाता है ना। जैसे अगर सेट ए है तो यहाँ पर ए आ जाएगा, बी है सेट तो बी आ जाएगा, सी है तो सी आ जाएगी, ये सेट का नाम आ जाता है। दूसरी बात हो गई। दूसरी बात तीसरी बात करते हैं हम कि इसका फॉर्मूला क्या है। याद रखिएगा, पावर सेट का फार्मूला है 2 की पावर n। 2 की पावर n इज द फॉर्मूला ऑफ पावर सेट। अब आप पूछेंगे ये n क्या है, तो ये n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आ सेट। एक सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट को कहा जाता है हमें क्या, एन कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? एन कहते हैं। यानी कि पहली बार डेफिनेशन क्या थी कि पॉसिबल सबसेट तमाम के तमाम पावर सेट कहलाते हैं। रिप्रेजेंट किसे करते हैं? पी और नेम ऑफ द सेट आ जाता है। दूसरा फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर n, मतलब क्या है? एन क्या है? एन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो सेट के अंदर मौजूद हैं। अब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ और एग्जाम्पल करने की कोशिश एग्जाम्पल करते हैं। पहले हम लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स। हमें लिखा पहला सेट ए और हमने कहा ये ए जो है इसमें सिर्फ 1 है। अब देखें, हमने कहा कि सेट ए तो पी लिखा हमने। पावर सेट किसका? पावर सेट नेम ऑफ द सेट क्या है? ए है तो ए आ गया। इक्वल फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर n, तो हमने कहा सही है 2 आ गया। n कितना है इसका n है 1, क्योंकि यहाँ एक एलिमेंट मौजूद है तो हमने कहा 1। 2 को कितनी बार करना है? एक बार, तो 2 आ जाएगा। तो यानी कि अगर एक एलिमेंट सेट मौजूद हो
और उस सेट के अंदर एक एलिमेंट मौजूद हो तो उसके पावर सेट बनते हैं 2। कैसे बनते हैं ज़रा देखें। पावर सेट ऑफ ए बराबर किससे हो जाएगा, पहले आप बनाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, फिर आप पहला हमेशा बनता है इसका एम्प्टी सेट, याद रखिएगा। पावर सेट बनाते वक्त, प्रॉपर सबसेट बनाते वक्त, सबसेट बनाते वक्त पहला सेट हमेशा क्या होता है, एम्प्टी, क्योंकि एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरा जो गिवन सेट है वो बन जाएगा, क्या है, 2 बनता है, 1 2, तो ये 2 बनता है, तो हम लिखोगा ये है पावर सेट हमारे पास। अगर हम बात करें सवाल नंबर 2 की, कि हमारे पास सेट बी है और इस सेट बी के अंदर हमारे पास हम ये देखते हैं ए और बी है। चले तो हमने कहा पावर सेट मालूम करना है, तो हमने कहा बी, किसका पावर सेट मालूम करना है भाई, सेट बी है तो बी का मालूम करेंगे, बी रख दिया हमने। क्या फार्मूला है इसका, 2 की पावर n। 2n कितना है हमारे पास, हमने कहा भाई हमारे पास n जो है यहाँ पर 2 है, क्योंकि 2 है एलिमेंट, तो हमने यहाँ रखा 2। क्या मतलब है 2 का, 2 की पावर 2 का, 2 की पावर 2 का मतलब है कि इस 2 को 2 बार लिखेंगे, तो लिख दिया हमने 2 बार, क्या आ जाएगा 4। तो अगर एक सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट मौजूद हैं तो उनके पावर सेट बनते हैं 4। कैसे बनते हैं देखें ज़रा। पावर सेट ऑफ बी, पहले क्या आता है हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट, पहला सेट क्या बनता है हमेशा, एम्प्टी बनता है, एम्प्टी बना दिया। दूसरा सेट क्या बनेगा, अब देखें 2 एलिमेंट हैं तो सिंगल सिंगल लें, पहले एक लें, पहले क्या हमारे पास ए, तो हमने कहा ए, सिंगल लिया हमने। फिर हमारे पास बी है तो फिर हमने बी लिया, सिंगल लेंगे पहले हम सिंगल सिंगल एलिमेंट लेंगे, सिंगल सिंगल खत्म हो गए, अब डबल ले लें आप, तो आप ए भी ले लेंगे और बी भी ले लेंगे। ये आ गया आपके पावर सेट, देखें 1 2 3 4, तो ये 4 पावर सेट बन गए हमारे पास। कैसे बन गए, क्योंकि एलिमेंट्स 2 तो पावर सेट 4, एलिमेंट 1 तो पावर सेट 2 बनते हैं। अगर हमारे पास 3 हो, यहाँ देखें, जैसे हमारे पास है सेट एफ, और हमने कहा ये बराबर है हमारे पास 1 2 3 के। हमें क्या मालूम करना है इसका, हमने मालूम करना है पावर सेट, तो हमने लिखा पी एफ, पावर सेट ऑफ एफ। क्या फार्मूला है इसका, 2 की पावर n फार्मूला है, 2 लिख दिया हमने। n कितना है हमें, हमने कहा n इसका है 3 के बराबर, क्योंकि 3 एलिमेंट मौजूद है। क्या मतलब है 2 की पावर 3 का, कि इस 2 को 3 बार लिखो, लिख दिया, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब क्या करेंगे, हम इसका पावर सेट बनाएंगे एफ के। पहला आता है हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद पहला सेट हमेशा बनता है एम्प्टी, बना दिया हमने। उसके बाद बनाते हैं हम सिंगल सिंगल लेते हैं, तो मतलब पहले 1 था तो इसको सिंगल लिया हमने, फिर 2 को लिया हमने, फिर 3 को लिया हमने। क्या सिंगल सिंगल हो गए, अब डबल डबल ले लो। अब 1 के साथ 2 को लेंगे, फिर 1 के साथ 3 को लेंगे। क्या 1 के साथ इन दोनों का पेयर बन गया, हाँ, तो अब 2 के साथ 3 को लेंगे। क्या 2 का और 3 का पेयर बन गया, हाँ, अच्छा 1 के साथ 2 का बन गया, 1 के साथ 3 का बन गया, 2 के साथ 3 का बन गया। अब देखें 1 और 3 का बनाएंगे, तो 1 और 3 का बन चुका है। तो बस अब हम क्या करेंगे, अब हम बना नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे 1 2 3, जो सेट मौजूद था उसको एक बार लिख देंगे हम, कि देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन गए इसके सबसेट 8 बन गए। कैसे बन गए, क्योंकि हमने इसमें इसको किया, पहले हमने एम्प्टी सेट रखा हमेशा। देखिए पहला सेट हमेशा एम्प्टी होगा, लास्ट वाला सेट हमेशा जो क्वेश्चन होगा वो होगा। बीच में कैसे बनाएंगे,
कि पहले सिंगल सिंगल लेंगे, पहले 1 का बनाया, फिर 2 का बनाया, फिर 3 का बनाया, सिंगल 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 ख़त्म हो गए, फिर डबल डबल, 1 को 2 के साथ लिया, 1 को 3 के साथ लिया। जब 1 ने दोनों के साथ बना लिया तो फिर 2 को लिया, 2 को 3 के साथ बना दिया। अगर आगे 4 होता तो 3 4 के साथ बनाता, वो नहीं था तो हमने ख़त्म कर दिया। अब देखें, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 4 के पास, जो कि एक है हमारे पास कि एक सेट हमारे पास है मतलब P, उस सेट में 1 2 3 4 एलिमेंट मौजूद है। इसको हल करने में कहा अच्छा पावर सेट ऑफ P, फॉर्मूला क्या हमने कहा 2 की पावर n, हमने कहा 2n कितने, आपने कहा n बराबर है इसका 4, 4 एलिमेंट मौजूद है तो 4 लिख दिया आपने कहा इसको लिखना 4 बार, 1 2 3 4, कितना होगा ये 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो यानी कि अगर 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं सेट के अंदर तो कितने पावर सेट बनेंगे उसके, 16 बनेंगे। बना के देखते हैं। पहला हमने लिखा पावर सेट ऑफ P, पहले हमने रखा कर स्क्वायर ब्रैकेट, पहला सेट हमेशा क्या होता है एम्प्टी बना दिया, सही है। दूसरा सेट क्या होता है सिंगल, पहले 1 का सेट बनेगा, बना दिया, फिर 2 का सेट बनेगा, बना दिया, फिर 3 का बनेगा, बना दिया, फिर 4 का बनेगा। सिंगल हो गए। अब डबल डबल चलेंगे, 1 पहले बनाएगा 2 के साथ तो 1 का 2 के साथ बना दिया, फिर 1 बनाएगा 3 के साथ तो 1 का 3 के साथ बना दिया, फिर 1 बनाएगा 4 के साथ तो 1 का 4 के साथ बना दिया। 1 ने इन तीनों के साथ बना लिया, 1 खत्म हो गया, अब 2 का बनाएंगे तो 2 बनाएगा 3 के साथ सेट, फिर 2 बनाएगा 4 के साथ सेट। 1 ने भी तीनों के साथ बना लिया, 2 ने इन दोनों के साथ बना लिया, अब 3 बनाएगा 4 के साथ तो 3 ने बना लिया 4 के साथ। ये कंप्लीट हो गया भाई, ये सब क्या होगा ये सब कंप्लीट हो गए, ये सब बन के 2 2 बन गए। अब 3 3 पे आ जाओ, 1 2 3, 1 2 3 बनाएंगे पहले, फिर 1 2 4 बना देगा, 1 2 4 बना देगा। ये पहले 1 2 ने 3 के साथ बनाया, फिर 1 2 ने 4 के साथ बनाया, ये हो गया। अब 1 3 4 बना देंगे, 1 3 4 बना दिया, 1 3 4 बना देंगे, और 1 3 4 के बाद अब 1 2 3 बन गया, 1 2 4 बन गया, 1 3 4 बन गया, है ना। अब 2 3 4 बना देंगे, 2 3 4 बना देगा, है ना। और अब क्योंकि पेयर ख़त्म, अब क्या करेंगे एक बार सवाल लिख देंगे जो हमारे पास मौजूद है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये आपका आंसर बन गया पावर सेट। तो पावर सेट बनाने का तरीके क्या है, ये तरीका है पावर सेट बनाने का, जो कि मैंने आपको अच्छा अगर आपके पास जो है वो मौजूद हो, अगर आपके पास मौजूद हो एन मौजूद हो आपके पास 5, तो क्या करेंगे आप, तो आप कहेंगे कि 2 की पावर n बराबर है 2 की पावर 5, 5 को 5 बार 2 को 5 टाइम करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। यानी कि अगर एक सेट है उसके अंदर 5 एलिमेंट मौजूद हैं तो उसके पावर सेट बनते हैं 32। क्योंकि इतने सारे हम निकालते नहीं हैं, मैंने आपको 4 तक करवा दिया, आप 5वें का चाहे तो निकाल सकते हैं, आप 6 का निकाल सकते हैं, 7 का निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने की ज़रूरत आपको इतनी पड़ती नहीं है। अमूमन जो सवाल आता है वो 3 और 4 का आता है, 3 और 4 का पूछ लेते हैं पावर सेट हमारे पास। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पावर सेट क्या होता है तो आप कहेंगे पावर सेट कहते हैं
ऑल टू ऑल पॉसिबल सबसेट, यानी कि एक सेट के जितने भी सबसेट बना सकते हैं वो सब के सब पावर सेट कहलाते हैं, यानी कि उससे ज़्यादा आप सबसेट नहीं बना सकते, है ना। मतलब अगर एक सेट है उसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है तो आप उसके दो से ज़्यादा सबसेट बना ही नहीं सकते। अगर एक एलिमेंट मौजूद है उसके अंदर अगर एक एलिमेंट मौजूद है आपके पास, अगर आपके पास एक एलिमेंट एक सेट मौजूद है उसके अंदर 3 एलिमेंट मौजूद हैं तो आप उसके पावर सेट हमेशा 8 बना सकते हैं। 8 से ज़्यादा पावर सेट बन ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो जितने पॉसिबल हैं वो सब के सब पावर सेट कहलाते हैं। मतलब क्या है, मतलब कि अगर एक सेट के अंदर 3 एलिमेंट मौजूद हैं तो आप इसके 8 से ज़्यादा पावर सेट बना ही नहीं सकते, सबसेट बना ही नहीं सकते, ये लास्ट है। इससे ज़्यादा पावर सेट सबसेट बन ही नहीं सकते, इससे सबसेट नहीं बन सकते। तो हम ये कहते हैं कि पावर सेट क्या होते हैं, पावर सेट पॉसिबल सबसेट होते हैं, जितने भी बना सकते हैं आप। एक सेट गिवन है जिनका अगर हमारे पास एक सेट मौजूद है उसके अंदर 5 एलिमेंट मौजूद हैं तो आप कितने बना सकते हैं, 32 से ऊपर बना नहीं सकते, कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, 32 ही बनेंगे। मतलब कि अगर हमारे पास एलिमेंट मौजूद है कितने, 4, तो कितने बनेंगे इसके, 16। इसलिए अगर सबसेट आप बना ही नहीं सकते तब कहते हैं इसको पावर सेट। फॉर्मूला क्या है, पी रिप्रेजेंट करते हैं पी सेट ऑफ नेम, नेम ऑफ द सेट, फॉर्मूला 2 की पावर है, एन शो करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, है ना। अगर एक सेट है उसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है तो उसका एक बनता है पावर सेट। अगर हमारे पास एक सेट है उसके अंदर 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं तो उसके 4 पावर सेट बनते हैं। अगर हमारे पास एक सेट मौजूद है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं तो उसके 8 पावर सेट बनते हैं। और अगर हमारे पास एक सेट मौजूद है और उसके अंदर 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं तो उसके 16 पावर सेट बनेंगे। कितने से पावर सेट बनेंगे, 16 पावर सेट बनेंगे। और अगर आपके पास एक सेट है, ध्यान देखें, एक सेट है आपके पास क्यू और इसके अंदर एम्प्टी सेट है ये, तो भाई एम्प्टी सेट है तो अब देख लें कितने बनेगा। एम्प्टी सेट का हमने कहा फार्मूला है पी क्यू, हमने कहा इसका फॉर्मूला है 2 की पावर n, बराबर किसके बराबर है 2, और n कितने यहाँ पर, n तो भाई यहाँ पर 0 है, n तो है ही नहीं नंबर ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। और आपको पता है किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो 1 के बराबर होता है। तो अगर आपके पास एम्प्टी सेट है तो एम्प्टी सेट के कितने बनते हैं, 1 बनता है, एम्प्टी सेट का भी 1 बनता है। तो हमने कहा पी क्यू बराबर है एम्प्टी सेट, इसका आंसर। यानी कि अगर ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद ही नहीं है तो हम कहेंगे उसका एक पावर सेट बनता है, पावर सेट एक बनता है। वो अगर एक एलिमेंट है तो 2 पावर सेट बनते हैं, अगर 2 एलिमेंट है तो 4 पावर सेट बनते हैं, अगर 3 एलिमेंट है तो 8 पावर सेट बनते हैं, और अगर 4 एलिमेंट है तो 16 पावर सेट बनते हैं। और अगर 7 एलिमेंट हो तो आप क्या करेंगे, आप फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो हमें रट्टा नहीं लगाना, आपने फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूले से निकाल लेना है, सही है ना। तो ये था आज पावर सेट का हमारा टॉपिक जो मैंने आज कंप्लीट करवा दिया। फिर भी कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा या कोई बात इसमें समझ में नहीं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूँगा। तो आज का लेक्चर यहाँ तक है, हम फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।